नहीं है, ये सत्यानाश है कि हमारे से मंदिर ना छीना जाए। 5 एकड़ में क्या 500 एकड़? इनकी सबके दिन आएंगे, ना योगी रहेगा ना मोदी रहेगा। वृंदावन ब्रिज को कह रहे हैं ना, ब्रिज नहीं रहेगा, पिकनिक सेंटर है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि हमारी कुंज गलियां, हमारा घर मकान ना तोड़ा जाए। उस पर अपने लोगों का कोई बस तो चलेगा नहीं, कैसे चलेगा? भारत का सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थल वृंदावन के बारे में कौन नहीं जानता। वृंदावन आज के समय में हर व्यक्ति जाना चाहता है और वृंदावन के वहाँ पे जो व्रजवासी हैं, वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं दोस्तों, सब कोई वहाँ के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन दोस्तों बांके बिहारी मंदिर, जो वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बांके बिहारी मंदिर, वहाँ पर कॉरिडोर बनने वाला, और कॉरिडोर को लेकर दोस्तों गोस्वामी समाज, जो वृंदावन के बांके बिहारी है, गोस्वामी समाज कई वर्षों दोस्तों बांके बिहारी जी की सेवा करते आ रहे हैं। रात दिन बांके बिहारी जी की सेवा में रहते रहते हैं और उन्होंने दोस्तों इस कॉरिडोर का विरोध किया है। कॉरिडोर का दोस्तों वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों कॉरिडोर बनने से बहुत सारी चीज़ों की लॉसेस हो जाएंगी। सबसे बड़ा लॉस क्या होगा, आइए आपको हम बताते हैं कि क्या क्या लॉस होंगे और क्या प्रॉफिट। शासन की मंदिर की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से उनके हाथ में दी जाए और उसमें सिर्फ जो है 2 गोस्वामी को अलाउड करेंगे। वो लोग जो 11 लोगों की कमेटी बन रही है, जिसमें एक शयनमुख से, एक राजभोग से। लेकिन हम समस्त गोस्वामीगण यही प्रार्थना भी करेंगे और यही हमारा आवेदन भी है कि हमारे से मंदिर ना छीना जाए। मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो गोस्वामियों के पास ही रहेगा। मंदिर की सुचारू रूप से व्यवस्था हम लोग पहले भी चलाते हैं और अब भी चलाएंगे और आगे भी चलाएंगे। मंदिर में जो हादसा हुआ था उसकी जानकारी सभी को है कि वो मंदिर प्रशासन की वजह से हुआ या फिर पुलिस प्रशासन की वजह से हुआ या फिर गोस्वामी समाज की वजह से हुआ। कौन वीडियो बना रहा था ऊपर से, किसने व्यवस्था रखी थी और किसके हाथ में जन्माष्टमी की व्यवस्था थी, वो सारी चीज कभी भी निकाली नहीं गई, ढंग से बताई नहीं गई। तो ये गुमराह करा जा रहा है। लेकिन गोस्वामियों से मंदिर ना छीना जाए, हम तो प्रार्थना भी करेंगे और इसके लिए लड़ेंगे भी, जितना हो सकेगा सामर्थ्य है उससे लड़ेंगे भी हम। मीटिंग में यही हुआ कि अभी उन्होंने बोला है कि ठीक है हम आगे बात करते हैं। हम लोगों ने जो अपना पक्ष रखा है वो उसको वहां पर बताएंगे और हम लोग अपनी भी एक जो है मीटिंग है हम लोग करेंगे और उसमें हम कमेटी बनाने के लिए हम अपना प्रस्ताव रखेंगे। जो निरंतर देखते आ रहे हैं कि कॉरिडोर का मुद्दा पहले लेकर आई सरकार, उसके बाद अब दूसरा न्यास लेकर आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये वृंदावन बांके बिहारी मंदिर न्यास नहीं है, ये सत्यानाश है। क्योंकि जिस मंदिर की व्यवस्था इतने समय से चली आ रही है, 500 वर्ष से बांके बिहारी मंदिर की सेवा को गोस्वामी जन सहर्ष करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे और उनके सहयोगियों की नजर बिहारी जी मंदिर की सेवा पूजा पर या बिहारी जी के कोष पर आ गई है। सबसे बड़ी बात है कि पावर गेम है। सत्ता चाहती है कि मंदिर को हथिया लिया जाए, मंदिर से होने वाली आमदनी को हथिया लिया जाए, मंदिर की जमीनों को ले लिया जाए। देखिए, अगर आप पैसा चाहते हैं तो पैसा ले लीजिए, लेकिन ठाकुर जी हमारे सरोधारे हैं, ठाकुर जी हमारी जान है। हम ठाकुर जी से बेमुख नहीं हो सकते हैं और हम निरंतर प्रयास करते हैं कि दिन प्रतिदिन जैसे भी हो बिहारी जी के मंदिर की व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाए। हमारा सरकार से निवेदन निरंतर यही रहा है और आज भी मीटिंग के दौरान हमने यही कहा कि हमको एक बार योगी जी के साथ बैठाया जाए, क्योंकि पिछले समय में भी जिस समय सपा सरकार थी उस समय भी मंदिर के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन वहां भी योगी जी ने हमारा सहयोग किया था। तो आज योगी सरकार होने के बाद पुनः हमारे ऊपर इस तरह का आक्रमण किया जा रहा है, तो हमारा सहारा कौन बनेगा। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि योगी जी और हमारी शासन प्रशासन टीम सहयोग करे और वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर की सेवा पूजा गोस्वामी समाज के पास ही रहनी चाहिए। क्योंकि अब तक पिछले समय तक जो भी व्यवस्थाएं थी वो प्रशासनिक लोगों के हाथ में थी या न्यायिक विभाग के हाथ में थी, तो उसमें होने वाली किसी भी घटना या किसी भी दुर्घटना का जिम्मेदार गोस्वामी समाज नहीं है। क्योंकि जो व्यवस्थाएं निरंतर प्रशासनिक टीम करती चली आ रही थी, जुडिशली कर रही थी, उसमें तो गोस्वामी समाज सेवा पूजा कर रहे थे और हमारा उसके अंदर कोई भी सहयोग या विरोध नहीं था। लेकिन अब हम लोग पुनः अपनी गोस्वामी समाज की कमेटी बनाने जा रहे हैं और वो कमेटी चार्ज लेकर व्यवस्थाओं को अपने तरीके से करेगी। हमें सरकार की सहयोग की आवश्यकता है, सरकार के द्वारा मंदिर को हड़पने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि हमें और हमारे ठाकुर जी को आनंद के संग सेवा पूजा करने दें। हमें आपकी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भीड़ आकर मंदिर की व्यवस्था को खराब कर रही है या जो प्रशासनिक टीम है वो हमारा सहयोग नहीं कर पा रही है, तो आप लोग रहने दीजिए। ठाकुर जी को गोस्वामियों के साथ और सेवा भाव, प्रेम, अनुराग ऐसे ही बना देना चाहिए।
सबसे पहले दोस्तों हम लॉस की बात कर लेते हैं। अगर कॉरिडोर बनता है दोस्तों, सबसे पहले तो वहाँ कुंज की जो गलियां हैं वो पूरी गलियां मिट जाएंगी। एक्चुअली में दोस्तों क्या होगा कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनने वाला है, तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं और ये मतलब सूचना जारी करी है कि 5 किलोमीटर बांके बिहारी के 5 किलोमीटर चारों तरफ से लिया जाएगा। अब चारों तरफ से बांके बिहारी जी के 5 किलोमीटर ले लेंगे तो दोस्तों कुंज की जो गलियां हैं, कुंज गलियां हैं और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और जो वहाँ पर जो आसपास बने मंदिर हैं और जो आसपास की जो दुकानें हैं 5 से 6-7 किलोमीटर जो फैली जगह परिक्रमा मार्ग, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। अब वो बेचारे जो वहाँ के ब्रजवासी हैं जो कितने बरसों से रह रहे हैं, उनकी कई पीढ़ियाँ जा चुकी हैं दोस्तों, वो बेचारे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो ठीक है, सरकार उनको कहीं और भेज देगी, लेकिन दोस्तों 5 किलोमीटर दूर भेजेगी ना। अब ऐसा तो नहीं 5 किलोमीटर पास में रखेगी, वो तो 5 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, उनको 6-7 किलोमीटर पड़ेगा बांके बिहारी जी के दर्शन पर डे आना। और बेचारे कितने वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं, बांके बिहारी जी के प्रतिदिन नित्य जाके दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। बाकी लोग जितने लोग जो टूरिस्ट लोग हैं वो तो आते दर्शन करते चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन रियल में जो सेवा कर रहे हैं वहाँ के जो बांके बिहारी मंदिर के जो समिति के आसपास के जो लोग रहते हैं दोस्तों, मंदिर की असल में वही सेवा कर रहे हैं, वही वहाँ के रियल के भक्त हैं। कहते हैं कि दोस्तों उन भक्तों के दर्शन कर लिए तो आपने समझ लो बांके बिहारी जी के दर्शन कर लिए, लेकिन जब कुंज गलियाँ मिट जाएंगी, जब कुंज के लोग वहाँ जो रह रहे हैं दोस्तों वो चले जाएंगे, तो फिर दोस्तों बांके बिहारी जी के दर्शन को करने के बावजूद दोस्तों कुछ ना कुछ तो हमारे दिल में अधूरा रह जाएगा। यही चीज़ को लेकर दोस्तों वहाँ पर बहुत तेज़ी से विवाद हो गया है और जो सरकार चाह रही है वहाँ पर एक न्यास समिति बनाने की कोशिश कर रही है। जब कॉरिडोर बनेगा तो समिति बनेगी, समिति गठित होगी और फिर सरकार के द्वारा गठित किया हुआ वहाँ पर पुजारी बैठेगा और वो अपने हिसाब से सारी चीज़ों को संचालित करेगा। लेकिन दोस्तों वहाँ की पब्लिक क्या बोलती है, सबसे पहले हम जानते हैं पब्लिक का रिव्यू, पब्लिक क्या कह रही है। तो दोस्तों आपने सुना पब्लिक के बारे में, पब्लिक कुछ कई दो तरह की पब्लिक है वहाँ पर। एक पब्लिक बोलती है बनना चाहिए और दूसरी पब्लिक बोलती है नहीं बनना चाहिए। एक्चुअली में दोस्तों दो तरह की पब्लिक कौन कौन सी है? एक वो पब्लिक है जो कि बाहर से आती है दर्शन करने के लिए, एक वो पब्लिक है जो वही रहती है। जो वही रहती है वो जानती है कॉरिडोर बन जाएगा तो हमारा कितना बड़ा घाटा है, लेकिन जो दूर से आती है वो तो यही बोलेगा बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है, उनको समझ में आता है भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हमको बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें हो जाती है। तो भाई जो दूर से आएगा वो तो अपनी सुविधा देखेगा, लेकिन जो पास में रहता है दोस्तों वो भी तो अपनी सुविधा देखे जाएगा ना, उसको भी लगेगा कि ये सब चीज़ निर्माण अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा व्यापार भी खत्म हो जाएगा और हम रोजी रोटी को मोहताज हो जाएंगे। इस बात का विशेष तो ध्यान रखना चाहिए। देखो जो दर्शन करने आता है दूर से ना, उसका तो ऐसा है कि वो दर्शन करके निकल जाएगा, लेकिन जो पास में रहता है, जिसका जीवन वहीं बीता है और वहीं रहना है, वहीं से कमाना है और वहीं सब कुछ करना है, तो दोस्तों इसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर कॉरिडोर बनता है तो उसको बहुत सारे लॉसेस को झेलना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जो दूर से दर्शन करने आ रहे हैं, जो सिर्फ एक प्रकार के वहाँ पर पिकनिक और एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, देखो दर्शन करना है तो आप मोबाइल में दर्शन कर सकते हो। अपनी आत्मा शुद्ध होना चाहिए, आत्मा में वो भाव होना चाहिए कि हम एक वीडियो को देखकर दोस्तों उसमें भगवान को देख लें। वही मोबाइल में दोस्तों बहुत सारी चीज़ लोग देखते हैं, वही मोबाइल में दोस्तों भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। और वही मंदिर बांके बिहारी जी का कि हम जाके भी वैसे भी दर्शन कर सकते हैं बिना कॉरिडोर के, और जैसा बना वैसे भी दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ भावना की बात होती है। और अगर कुंज की गलियां मिट जाएंगी, वहाँ के जितने सारे भोले भाई लोग हैं, इतने प्यारे ब्रजवासी दोस्तों, अगर वो यहाँ से वहाँ चले जाएंगे तो उनके एक साथ दर्शन होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी।